और अब रुख करेंगे बिहार का। टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग का बड़ा असर हुआ है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव इस मुद्दे को बिहार विधानसभा में उठाएंगे। 29 नवंबर से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वो टाइम्स नाउ नवभारत ने बिहार में शराबबंदी पर जो खुलासा किया था उसका जिक्र विधानसभा में करेंगे और सरकार को इस मसले पर घेरेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए तेज प्रताप जी हैं। तेज प्रताप जी, जिस तरह से हमने स्टिंग किया है टाइम्स नाउ नवभारत ने और दिखा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में खुलेआम शराब बिक रही है, क्या कहेंगे? देखिए, शराब अगर बंद करना ही था आपको शराब, तो आप बेचवा रहे हैं शराब सब जगह। मंत्री के घर के आवास के बाहर हो गया, या आप देख लीजिएगा पूरे बिहार में शराब कहीं बंद नहीं है। लगातार हम तो अपने आँख से भी देखते हैं, या कहीं भी हम सड़क पर जाते हैं तो शराब पी करके, चाहे पुलिस वाला हो गया या आम जनरल लोग हो गए, पब्लिक हो गए, तो शराब पी करके कोई ना कोई इक्का दुक्का आपको आदमी मिल ही जाएगा शराब पिए हुए, और नशे में धुत रहता है। तो नशे में कौन नहीं है? नशे में सब है पूरी तरह। कहाँ शराब आपका बंद है? जो आपने कानून बनाया है कि जो शराब पिएगा उसको 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ेगा, और इस सब तो फेल है। सब चीज़ आपका कानूनी व्यवस्था, आपका प्रशासन के लोग पूरे तरीके से फेल हो चुके हैं। यहाँ तक कि हम तो थाना में भी गए थे, तो वहाँ थाना में भी देखे थे कि शराब का बोतल था, थानेदार रखे हुए था। तो शराब तो होम डिलीवरी चल रहा है सब बड़े बड़े अधिकारियों के पास। सरकार को जवाब देना होगा। अभी 29 तारीख को हाउस खुलेगा, उसमें हम लोग उनको घेरने का काम करेंगे। क्या जो ये स्टिंग आया है इसका सवाल उठाएंगे सदन में? आप सरकार को घेरेंगे इस पे कि किस तरह से मंत्री के घर के बाहर शराब मिल रहा है? हम तो आपके चैनल के माध्यम से तो शुरुआत कर ही दिए घेरने के लिए उनको, लोगों को। और जो हाउस खुलेगा उसमें हम सवाल करने का काम करेंगे, उनको जवाब देना होगा। बिल्कुल। तो शराबबंदी को लेकर भले ही लाख समीक्षा हो और जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन से कई खुलासे हुए हैं, उसको लेकर अब बिहार की सियासत भी गरमाने वाली है। जैसा कि तेज प्रताप जी कह भी रहे थे कि सदन जो शुरू हो रहा है उस सदन के अंदर भी इस मुद्दे को विपक्ष के नाते वो उठाएंगे कि किस तरह से मंत्री के आवास के बाहर शराब मिल रहा है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत, पटना। और ये मुद्दा विधानसभा में क्यों उठेगा ये भी हम आपको बता देते हैं। बिहार में लंबे समय से शराबबंदी है, लेकिन ये कानून कितने अच्छे तरीके से नीतीश कुमार के राज में लागू है, इसका खुलासा कल ही आपने टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन में देखा था। टाइम्स नाउ नवभारत पर बिहार में शराब के काले खेल का खुलासा होने के बाद पूरे सूबे में खलबली मच गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिहार के जिस सबसे बड़े पुलिस अधिकारी पर इस काले खेल पर नकेल कसने की जिम्मेदारी है, उन्होंने ही हाथ खड़े कर दिए हैं। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल से स्टिंग देखने के बाद शराब की कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक्शन की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि बिहार में सख्त कानून के बाद भी शराब की बिक्री रुकने वाली नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया जाए तो इसकी क्या गारंटी है कि वो दोबारा जेल से बाहर आकर ऐसा काम नहीं करेंगे। हमने गिरफ्तार करके एक बार भेज दिया तो ये मान के नहीं चला जा सकता कि वो आदमी जो है दोबारा उस काम में नहीं रहेगा। वो तो बेल करा के दोबारा रह रहा है। इसलिए ये तो लगातार चलने वाली चीज है। इस पे किसी एक समय पर रुकेगा नहीं कभी भी, और एक समय पर जो है दोबारा उसको जांच करके और आगे लगातार कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। क्योंकि मैंने इसीलिए उदाहरण दिया आपको। ये कहने की बजाय कि हम कार्रवाई करते रहेंगे जब तक कि पूरी तरह से शराबबंदी लागू नहीं हो जाती, डीजीपी ने कहा कि ये कभी भी एक वक्त पर रुकेगा नहीं। भले ही हम आरोपियों को पकड़ के जेल में डाल दें, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बाहर आकर फिर से ये काला खेल शुरू नहीं करेंगे। सुनिए। हमने गिरफ्तार करके एक बार भेज दिया तो ये मान के नहीं चला जा सकता कि वो आदमी जो है दोबारा उस काम में नहीं रहेगा। वो तो बेल करा के दोबारा रह रहा है। इसलिए ये तो लगातार चलने वाली चीज है। इस पे किसी एक समय पर रुकेगा नहीं कभी भी, और एक समय पर जो है दोबारा उसको जांच करके और आगे लगातार कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। क्योंकि मैंने इसीलिए उदाहरण दिया आपको। ज्यादा जानकारी लेकर साकेत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साकेत, डीजीपी किसी भी बात की गारंटी देने को तैयार नहीं है। न वो इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि शराबबंदी को पूरी तरह से रोक लेंगे, न इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि हम आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इस काले खेल को बंद करेंगे। सरेंडर कर रहे हैं डीजीपी, और अगर इतने बड़े स्तर के अधिकारी ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप इनके नीचे के अधिकारियों से क्या उम्मीद करेंगे?
देखिए बिल्कुल डीजीपी के हाथ में पूरा जो पुलिस महकमा है वो है, और अगर वहां से इस तरह का बयान आता है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसको सीधे रोका नहीं जा सकता है, एक तरफ लगातार इस पर समीक्षा बैठक चल रही है और दूसरी तरफ डीजीपी के तरफ से इस तरह का बयान समीक्षा बैठक के बाद आता है, तो अपने आप में सवाल है। और जिस तरह से टाइम्स नाउ नवभारत ने स्टिंग भी करके दिखाया है कि किस तरह से मुख्यमंत्री आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में शराब की डिलीवरी हो रही है, वहां पर खरीद रहा है लोग, शराब वहां पर बेचा जा रहा है, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है यहाँ पर अजय आलोक जी, हम उन्हीं से बात करते हैं। अजय जी, जिस तरह से समीक्षा आप लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन खुलेआम शराब बिक रही है, हमारे स्टिंग ऑपरेशन में दिख रहा है, और डीजीपी कह रहे हैं कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता। देखिए, आपके स्टिंग ऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सरकार की आंखें खोलना भी आप लोग का काम है। समीक्षा इसी बात की जा रही है कि इतनी कड़ाई के बावजूद, राजनीतिक इच्छा शक्ति के बावजूद भी नाक के नीचे ये सब काम कैसे हो रहा है। इसीलिए पटना जिला को नंबर 1 श्रेणी में रखा गया कि पटना पर सबसे विशेष नज़र रहे, क्योंकि जब पटना में ही कंट्रोल नहीं करेंगे तो पूरे बिहार में कहाँ से कंट्रोल करेंगे। कल की समीक्षा बैठक में इन सभी पहलुओं पर गौर किया गया है। इसका आर्थिक पहलू क्या है, इसका सामाजिक पहलू क्या है, कौन लोग हैं जो शराब के धंधे में अपनी जाति से जुड़े हुए हैं, उनका व्यवसाय हमने बंद करवाया तो वो किस व्यवसाय में गए हैं या अवैध तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन ये कहना, मीटिंग के बाद डीजीपी का ये कहना कि इस पर हम लोग पूरी तरह से रोक नहीं लगा सकते हैं, ये निरंतर प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि जिनको हम गिरफ्तार भी कर लेते हैं जेल से निकल के, जरूरी नहीं कि वो ये काम नहीं करे। एकदम ठीक कहा डीजीपी ने। ये रिकॉर्ड में है कि जो जेल भी जाते हैं वो बेल पे आते हैं, फिर ये काम में लग जाते हैं। ये तो कमाई का जरिया उनका बन गया, तो उन पर अंकुश लगाया ही जा सकता है ना। एक बात तो जान जाइए, हमने शराबबंदी की है तो हमारी सोच है कि इसके फ़ायदा महिलाओं को मिले, लेकिन जिसको शराब पीना है उसको पता है कि शराब बुरी चीज़ है, तभी वो पिएगा ही। लेकिन हमारी कोशिश, मिलेगा तब तो पिएगा, अवैध तरीके से लाएगा, उसी को पकड़ने की तो सारी मुहिम है। अवैध तरीके से नहीं लाएगा, गांव में बनाएगा भट्टी से, महुआ का शराब पी लेगा, आप क्या करेंगे? आप अपने मंत्री के घर के बाहर नहीं रोक पा रहे हैं। जनजाति को आप अपने मंत्री के घर के बाहर नहीं रोक पा रहे हैं। नहीं रोक रहे हैं, पुलिस कार्रवाई भी करेगी, लेकिन पुलिस कार्रवाई करेगी, जेल भेजेंगे, बाहर निकलेगा, बेल लिख पे आएगा, फिर करने लगेगा तो क्या कीजिएगा? गोली तो नहीं मार देंगे ना उससे। हमको अंकुश रखना काम है, उसी की कल समीक्षा हुई है। शराब एक ऐसी बीमारी है जो घर घर तक पहुंच चुकी है, हमें रोकना है, और हम बहुत हद तक सक्सेसफुल हुए हैं। हमारा मूल मंत्र था कि इससे महिलाओं को फायदा हो, महिलाओं को हथियार डालने वाली बातें हैं, ये डीजीपी की बात को समर्थन दे रहे हैं। अजय आलोक कह रहे हैं कि कैसे रोकेंगे। पहले मुख्यमंत्री ने लोगों पर जिम्मेदारी डाली कि अगर आप नकली शराब पिएंगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। डीजीपी कह रहे हैं कि हम इसको नहीं रोक पाएंगे। वहीं बिहार में टाइम्स नाउ नवभारत के शराब को लेकर किए गए स्टिंग पर कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन ने क्या कहा, वो भी सुन लेते हैं। साकेत, आप बने रहिए। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं उन्हीं से। नितिन जी, एक तरफ शराबबंदी है बिहार में, लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है, लेकिन आपके आवास के बाहर होम डिलीवरी हो रही है शराब की। वहाँ से हमने स्टिंग एक किया है, जहाँ वहाँ पे आके शराब पहुँचा रहे हैं लोग, वहाँ पर बिक्री हो रही है। देखिए, एक चीज़ हमेशा समझिए कि ऐसे किसी भी मामले पर कड़ाई से निपटने का ही सरकार की प्रतिबद्धता है, चाहे वो कहीं भी हो। और स्पष्ट है कि जो मेरे आवास के बाहर का जो इलाका है, बस्ती है वहाँ पर, और अगर वैसी चीज़ें वहाँ पर पाई जा रही हैं तो निश्चित रूप से प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। और समीक्षा इन्हीं चीज़ों की न हो रही है। समीक्षा शब्द का प्रयोग क्यों आया है? अगर हम समीक्षा कर रहे हैं यानी हम कहीं कहीं पे हमको जो फीडबैक्स हैं कि हमको यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, समीक्षा उसी की होती है ना। हम 100% फुल प्रूफ रहते तो हम इस बात की क्यों समीक्षा? लेकिन इतना मनोबल बढ़ा हुआ है जो शराब व्यापारी है या जो शराब माफिया है कि मुख्यमंत्री के आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में वो खुलेआम शराब बेच रहे हैं। डर खत्म है इन लोगों को? एक चीज़ समझिए, जो भी चीज़ें जब आप कोई एक बड़े अभियान को लेते हैं और जनता को उसके साथ जोड़ते हैं तो एक दिन में इसके परिणाम नहीं आते हैं। कोई एक सड़क नहीं है कि एक बार आप काम शुरू किया और बन के तैयार हो गया फिर उस पर चलते रहिए। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको निरंतर रूप से काम करना पड़ेगा। और शराबबंदी एक ऐसा चीज़ है जो समाज में अलग अलग तरीके से व्याप्त हो गया था, उसको दूर करने में समय लगेगा। और कभी भी सरकार ने ये दावा नहीं किया कि हम 100% शराबबंदी कर दिए हैं। लेकिन एक तो सवाल उठता है, चूंकि 2016 में ये कानून लागू हो गया, उसके बाद अगर पटना में, और वो भी मुख्यमंत्री आवास के बगल, मंत्री के आवास के बाहर अगर इस तरह का काम होगा तो इसका मैसेज तो पूरे बिहार में जाएगा ना कि भाई किस तरह की शराबबंदी है इसमें। आपने जो विषय बताया, मैंने वही कहा कि चाहे वो कहीं भी हो, उसकी समीक्षा इसी विषय की हुई है कि जहाँ भी कमियाँ हैं उसको दूर किया जाए। हम लोग जो तस्वीर दिखा रहे हैं वहाँ रेड होगी, चाहे वो कहीं भी हो। रेड का अगर वो नितिन नवीन का आवास भी होगा तो भी रेड होगा।
बिल्कुल, तो पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन थे जिन्होंने माना है कि अभी पूरी तरह से इसे इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय लगेगा और लगातार ये प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। और निश्चित तौर पर इन्होंने आश्वस्त भी कराया है कि इस तरह का काम अगर कहीं भी हो रहा है, चाहे वो उनका आवास ही क्यों नहीं हो, वहाँ पुलिस दबिश देगी और ऐसे चीज़ों को पकड़ेगी। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना।